पर देखो कुछ लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर एक डीमन है। ध्यान से देखो, ये वो डीमन है जो नर्क के दरवाजे की देखरेख करता है। इसी के बारे में मैं बता रहा था अपनी किताब में। वो सेंटेरिया वाली यही है, छोटा वाला दुष्ट आत्मा। ये वो दुष्ट आत्मा है जो हेटी को चलाती है। हेटी के ऊपर जो प्रिंसिपैलिटी है ना, वो यही है। और वहाँ पर जो वो वाला है ना, वो इस्लाम के ऊपर हाकिम है। अब यहाँ आगे आओ, ये देखो, लोगों को फंसाने के लिए द ट्रुथ। क्या हंसी आ रही है? सच, ये तुम्हें आज़ाद करेगा। ये देखो, ये भी ऊपर लगाया है ताकि लोगों को लगे कि ये भी इसी का हिस्सा है, मतलब ये इसका हिस्सा है। ये जगह कौन सी है? इस जगह को बोटानिका कहते हैं। ब्रॉन्क्स में जो लोग रहते हैं वो अगर जादू टोना तंत्र मंत्र करना चाहते हैं तो यहीं से सामान खरीद के ले जाते हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए या मारने के लिए। आओ, हम अंदर चल सकते हैं। अगर मैंने कह दिया आप 30 दिन में मरने वाले हो तो 30 दिन में तुम मर जाओगे, तैयारी कर लो। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं कि आप कहाँ काम करते हो, आप किसे जानते हो। आई डोंट केयर कि आप अपने आप को क्या बुलाते हो। आप कहो आप कैथलिक हो, आप क्रिश्चियन हो, आप एक बिलीवर हो। मैं आपको मार सकता था जब तक आपका यीशु से जीवित संबंध ना हो। मेरी बिल्डिंग के नीचे एक औरत रहती थी। वो एक दिन ऊपर आके बोली कि मेरा पति मुझसे धोखा कर रहा है, वो जिस औरत के साथ धोखा कर रहा है उसे मार दो तुम जादू टोना करके, मैं कितना पैसा दूं। मैंने कहा मैं पहले शैतान अपने पिता से पूछूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा, तुम 2 दिन बाद आना। फिर वो औरत आई और शैतान ने मुझे बताया कि एक कॉफिन बॉक्स, 21 ब्लैक कैंडल्स और उस औरत की एक मूर्ति बना करके उस कॉफिन में डाल देना, जादू टोना करने के लिए और उस औरत को मारने के लिए। 21 दिन में उसकी मौत हो जाएगी। 21 दिन में हम उसका फ्यूनरल देखेंगे। तो वो औरत आई, मैंने उससे कहा मैं $10,000 तुमसे लूँगा उस औरत को मारने के लिए। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा अरे तुम्हारी मेरी जान पहचान है, मैं तुम्हारे घर भी आता था। तुम एक काम करो, 7,000 देना, 30% ऑफ दे रहा हूँ तुम्हें। मैं मार दूंगा उसे, 30% ऑफ है तुमको, $7,000 दे देना बस। जब वो औरत मेरे घर से जा रही थी तो बुड़ के बोली वैसे वो औरत क्रिश्चियन है। उसने कहा वो मसीही है। मैंने कहा अब मैं उसे फ्री में मारूंगा। मैंने कहा मैं उसको अब फ्री में मारूंगा, मुझे इन क्रिश्चियंस को एक सबक सिखाना है। मैं उसे अब फ्री में ही मारूंगा। मैंने कहा मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मैं फ्री में मारूंगा। तो मैंने उस पर तंत्र मंत्र किया, वोडू किया, लेकिन 21 दिन होने पर भी वो मरी नहीं। एक एक महीना हो गया वो मरी नहीं। और मुझे लगा अरे ये हो क्या रहा है, ये मेरी इज्जत का सवाल था। मैंने शैतान को बुलाया, मैंने दुष्ट आत्माओं को बुलाया, मैंने बढ़ा दी अपनी जादू टोना तंत्र मंत्र। मैंने उस पर दुगना जादू टोना शुरू कर दिया ताकि वो एक रात में ही मर जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान ही आ गया। मैंने महसूस किया उसकी उपस्थिति आई और शैतान ने मुझसे कहा कि हमें ये प्लान छोड़ना होगा जिस औरत को तुम मारना चाहते हो। मैंने कहा प्लान क्यों छोड़ना होगा, मेरी इज्जत दांव पे लगी है। मैं एक भूत साधक हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, अगर मैंने उसे नहीं मारा तो लोगों को लगेगा कि मेरे अंदर ताकत नहीं है। उसने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, जिस परमेश्वर की वो सेवा करती है वो उसे अकेला नहीं छोड़ता है, उसे छुओ मत। मैंने कहा कौन है ये ईश्वर? उसने कहा वो जिसकी सेवा करती है। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने कहा नहीं, 1 हफ्ता और लेते हैं, चलो मारते हैं। उसने कहा नहीं, जिसकी वो सेवा करती है वो उसे अकेला नहीं छोड़ता है। जिस तरह का जादू टोना मैंने उसके ऊपर किया था ना, उसे 21 दिन से कम में मर जाना चाहिए था। और भाई कैसे हो? ये ईजबेल है, इनके धर्म की ये ईजबेल है। देखो ये कैसे काम करता है। ये स्टैचूज जो हैं इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। तो अपने खुद के लिए मुझे उसे पहचानने के लिए इसका बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं उस आत्मा से नहीं जुड़ सकता। उस दुष्ट आत्मा से मेरी जान पहचान नहीं हो सकती, हमारे बीच में कुछ कॉमन नहीं है। मैं आदमी हूँ, वो एक आत्मा है, और आत्माओं में भी वो दुष्ट आत्मा है। मैं उससे जुड़ ही नहीं पाऊंगा। उससे जुड़ने के लिए मुझे इसको बीच में लाना ही होगा। ये इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन इस आदमी के पीछे भी एक कहानी है। उस कहानी की वजह से ही आप उससे जुड़ सकते हो, और ये दुष्ट आत्मा उसकी वजह से चलन कर सकता है। और ऐसा ही इन लोगों के साथ भी है। बाद में इनके नाम रखे जाते हैं और इनके भी जन्मदिन होते हैं, इनके भी अपने दिन होते हैं। किस तरह से इंसान फंस के पकड़ा जाता है इस दुष्ट आत्मिक संसार में और तंत्र मंत्र में, जानते हैं? ये वो जाल हैं जिनसे दुष्ट आत्माएं ऑपरेट करती हैं, अपना चलन करती हैं। इन्हीं मूर्तियों की वजह से इंसान अपने सारे शैतानी काम और शैतानी मजहब चला पाता है।
यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे पवित्र कहा जा सके, बस एक ही है, वो हम हैं। इस जगह पे होता क्या है? वहाँ पीछे तंत्र मंत्र होता है, वूडू होता है, वहाँ कुछ मंत्र बोले जाते हैं और उससे मूर्तियाँ पवित्र की जाती हैं। ये सारी दुष्ट आत्माएं चाहती हैं कि आप एक नई मूर्ति खरीदें ताकि आप दुष्ट आत्मा को घर ले जा सकें। ये देखो, खास प्रार्थनाएं, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। मैं भी यही किताब इस्तेमाल करता था, खास प्रार्थनाएं। इनका मकसद ही है कि आपको लगे कि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इनमें कोई भी ईश्वर में बाइबल का कुछ नहीं है, ना बाइबल की कोई बात है, ना क्रूस की कोई बात है। मैं न्यूयॉर्क अमेरिका में तीसरे नंबर का वो इंसान था जिसके पास एक ऐसी किताब थी जिसमें चिन्ह बने थे सारी दुष्ट आत्माओं के और सारे हाकिमों के, और कैसे लोग ये तंत्र मंत्र सीख सकते हैं। और कोई इस तरह की किताब को नहीं रख सकता, या किसी के पास ऐसी किताब नहीं हो सकती जब तक डेविल उस पर खुद साइन ना कर दे। और मैं तीसरा वो इंसान था जिसके पास ये किताब थी, और मैं इस किताब के निशानों का इस्तेमाल करके जादू टोना करता था ताकि लोगों का दिमाग खराब हो जाए और वो बीमार पड़ जाए। जाने कैसे तंत्र मंत्र से मैं उन्हें बीमार करके लेप्रोसी, किसी को कैंसर दे देता था। मैंने लोगों के ऊपर ऐसा जादू टोना किया कि उनके साथ गर्भपात हो, उनके जीवन में अबॉर्शन आ जाए, लोग हॉस्पिटल जाएं, सर्जरी ही करवाएं, बिना सर्जरी के हॉस्पिटल में रहें। जादू टोने से मैंने लोगों को पागल भी किया है। मैंने जादू टोना करके लोगों के ऊपर दुष्ट आत्माएं भेजी, बाइपोला की, सिजोफ्रेनिया की, और भयानक बीमारी और सुसाइड की स्पिरिट। मैं रात भर बैठकर शैतान से घंटों बात किया करता था, जब क्रिश्चियंस यहाँ चर्च भी 1 घंटे के लिए नहीं जाते। बहुत से क्रिश्चियंस 1 घंटे दुआ भी नहीं करते। आत्मिक संसार ज़्यादा रियल है इस संसार से जो दिखता है, और हमने इसे महसूस किया था कि जो कुछ यीशु में ढका हुआ नहीं है उसे बहुत आसानी से टारगेट बना सकते हैं गिराने के लिए। जैसे नास्तिक लोगों को आराम से मार सकते हैं हम। यहोवा विटनेस वाले लोग आसानी से मारे जा सकते हैं। मोर्मोन्स भी आसानी से मारे जा सकते हैं। और ऐसे लोग भी जो कहते हैं शैतान होता ही नहीं है, वो भी बहुत आसानी से मारे जा सकते हैं, क्योंकि वो आत्मिक सहायता कभी मांगेंगे ही नहीं। मुझे याद है कि एक बार हमारे पड़ोस में निकी क्रूस का ग्रुप आया हुआ था। वो उसको ट्रूस बुलाते थे। वो चलते चलते वर्शिप करते हैं, फिर वचन का प्रचार करते हैं, फिर कहीं और निकल जाते हैं और वही करते हैं। और मैं इनके पीछे कुछ इस तरह से लगा कि इन्हें पीछे कर दूं, इन्हें कुचल दूं। और ये जवान बच्चे थे, कोई 18, कोई 19, कोई 20, कोई 16 ऐसे थे। और मैंने कहा कि ये मेरे पड़ोस में कैसे ये गंदे गाने, ये कूड़ा मेरे बगल में बजा सकते हैं, जिसे आज हम आराधना कहते हैं। ये गंदे गाने थे मेरे लिए। अब मैं इनके पीछे पड़ के इन्हें बर्बाद कर दूंगा। जब मैं वहाँ ऊपर गया तो जहाँ मतलब वो लोग थे, वहाँ एक आँख की दीवार थी जिससे मैं उन्हें छू नहीं पा रहा था और ना उसके पार जा पा रहा था। किसी चीज़ ने मुझे रोका। जितनी बार भी मैंने आत्मिक शक्तियों को बोला जाओ, तो वो नहीं जा पाई, वो रुकती रहीं, और मैं कभी भी उन बच्चों को छू नहीं पाया। मैंने कहा कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो सही से नहीं हो रहा। फिर मैं वहाँ से निकल गया। मैंने कहा अब मैं इनके साथ नहीं लगूंगा, इन्हें अकेला छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये पहला राउंड जीत गए। तो क्या इस वक्त आत्माएं हमें देख रही हाँ, हैं? वो हमें देख तो रही हैं। हाँ, वो देख रही हैं। तो हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं हाँ, ना? हम सुरक्षित हैं। हम यीशु के लहू में ढके हुए हैं। यीशु के खून जैसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके। हमें वो हमें छू नहीं सकते। हमारे पास सुरक्षा का बाड़ा है। हमारे चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा है भाई। हम यहाँ आ सकते हैं और हम यहाँ की दुष्ट आत्माओं के पीछे भी पड़ सकते हैं, और हम इस जमीन को यीशु के नाम से श्राप भी दे सकते हैं, और शैतान हमारा कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे पास बहुत पैसा था, बहुत बढ़िया कारें, बहुत सुंदर लड़कियां थीं। मेरे पास दुनिया का सब कुछ था। मेरे पड़ोसी मुझसे डरे हुए थे, क्योंकि जो मैं था, वो कहते थे तुम इससे उलझोगे तो तुम्हारे घर के लोग मरेंगे। तुम इससे उलझे तो ये बंदूक नहीं चलाएगा, ये सोते में मार देगा सबको। मेरे बाप शैतान ने मुझे बहुत बढ़िया चीज़ें दी थी, ऐसी ताकत दी थी कि लोग मुझसे डरते थे, जैसी मैं सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि पुलिस भी मुझसे डरती थी, मेरे पड़ोस की सिक्योरिटी भी डरती थी। लोगों को ये मालूम था कि ये शैतान का बच्चा है, ऐसा कहते थे लोग। मैंने कई क्रिश्चियंस को घुटने पिला दिया, दुआ के लिए नहीं, क्योंकि उनमें ताकत ही नहीं थी। इसलिए नहीं कि आपका परमेश्वर ताकतवर नहीं था, मुझे गलत मत समझिए। परमेश्वर तो ताकतवर था, लेकिन बर्तन कमज़ोर था। बर्तन का कोई प्रार्थना का जीवन नहीं, ना कोई उपवास का जीवन, और ना परमेश्वर से इसका संबंध सही है। ये व्यक्ति भक्त जैसा बस बाहर से दिख रहा है, लेकिन कोई शक्ति नहीं है। ये व्यक्ति कमज़ोर है और इसके जीवन में कुछ हो भी नहीं रहा है। इसके पास बाइबल भी है, इसके पास कपड़े भी सही हैं, इसके वस्त्र सही हैं, लेकिन इसका कोई जुड़ाव नहीं है यीशु के साथ।
क्योंकि ये उसकी इच्छा से बाहर है, उसकी प्रतिज्ञाओं से बाहर है और इसके डिवाइन पर्पस से भी बाहर है। इसलिए मेरा उस पर अधिकार है, मैं उसको गुलाम की तरह बना लूंगा, मैं उसे तोड़ दूंगा, उसके साथ तंत्र मंत्र करूंगा, मैं करता जाऊंगा एक मसीही से दूसरे मसीह, एक चर्च दूसरा चर्च, कई सारे, मैं हर वो चीज गिराता जाता जो यीशु के क्रूस को दिखाती थी। बहुत ही दुष्ट आत्माओं से भरी हुई जगह है। तो इस जगह का बहुत असर होगा ना आस पड़ोस पर। हाँ और क्या, ये जो पूरा एरिया है ना, ये इसी की वजह से लॉक्ड है। ये शैतान का गढ़ है, हम शैतान के गढ़ में गए थे। इस गढ़ का पूरा बाजार नरक से था। सोचिए, ये जाते हैं $100-200 लेकर के ये सब खरीदने के लिए, और इससे उन्हीं का नुकसान होता है, इससे दूसरों का, गरीबों का भला हो सकता है। इससे उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी, उनकी जिंदगी और बेहतर बन सकती है। इससे वो सोचते हैं कि उनकी उन्नति होगी, उनके शाप, उनकी पीढ़ियों के शाप टूटेंगे। ये मोमबत्तियाँ, ये वुडू खरीदने से इन्हें लगता होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ मैं, बस अपनी ज़िंदगी मुझे दे दो और मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। लेकिन ये इन्हें नहीं चाहिए, ये उनके लिए बहुत मुश्किल है, ये तो इनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।